आज मैं आप लोगों को घरेलू वैद्युतिक उपकरण क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। घरेलू वैद्युतिक उपकरणों में सबसे पहला आता है एक नंबर पे विद्युत प्रेस। इसको विद्युत इस्त्री के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक आयरन कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा बनावट। इसकी बनावट किस तरह की होती है। इसकी बनावट के मुख्य भाग आते हैं। सबसे पहला भाग है सोल प्लेट। सोल प्लेट किसी भी प्रेस का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे सोल प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये माइल्ड स्टील से बनी होती है। इसकी ये जो लंबाई होती है ये लगभग 20 से 30 सेमी होती है तथा ये जो चौड़ाई होती है ये लगभग 12 से 18 सेमी होती है। इस सोल प्लेट की जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो 10 mm से 15 mm के मध्य रखी जाती है। ये जो प्लेट होती है ये नीचे की तरफ से पॉलिश की हुई होती है तथा समतल होती है। अगर बात करें सोल प्लेट की तो ये जो है सोल प्लेट है। ये इसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और समतल होती है तथा इसको पॉलिश की हुई होती है। तो ये प्रेस का पहला भाग। दूसरा भाग आता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के लिए एक इस तरह से अभ्रक की बनी हुई शीट होती है। इस अभ्रक की बनी हुई शीट के ऊपर एक शीट और रखी जाती है और इन दोनों शीट के मध्य नाइक्रोम तार के बने हुए चपटे हीटिंग एलिमेंट को स्थापित कर दिया जाता है। इस तरह से इसमें हीटिंग एलिमेंट को स्थापित कर दिया जाएगा और इस हीटिंग एलिमेंट के 2 सिरे यहाँ पर निकाल दिए जाएंगे। इन 2 सिरों से तांबे की पत्तियाँ जोड़ दी जाए। इस तरह का हीटिंग एलिमेंट होता है, जबकि कुछ प्रेस में इस तरह का हीटिंग एलिमेंट होता है। ये नलिकाकार रूप में होता है। इस तरह से ये जो नली होती है ये कुचालक पदार्थ की बनी होती है। इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट को स्थापित किया जाता है और इसके 2 सिरे बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से चपटे आकार में हीटिंग एलिमेंट और नलिकाकार आकार में हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एक शीट रखी जाती है जिसे एस्बेस्टस शीट कहते हैं। एस्बेस्टस शीट कहते हैं। ये शीट इस तरह की बनी होती है। इसमें ये 2 होल होते हैं। इस शीट को हीटिंग एलिमेंट के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि हीटिंग एलिमेंट की पूरी हीट सोल प्लेट की तरफ जाए। इसके लिए एस्बेस्टस शीट हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखी जाती है। चौथा जो भाग आता है विद्युत इस्त्री का वो है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट कास्ट आयरन की या माइल्ड स्टील की बनी होती है और इसकी आकृति इस तरह से बनाई जाती है। इस तरह से इसकी आकृति होती है। सोल प्लेट के ऊपर हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एस्बेस्टस शीट और इसके बाद प्रेशर प्लेट। इसको भी इसीलिए लगाया जाता है कि ये हीटिंग एलिमेंट
और एस्पेस्ट शीट सही तरीके से स्थापित रहे और पूरी की पूरी हीट जो है वो सोल प्लेट की तरफ जाए। सोल प्लेट के ऊपरी भाग पर, जैसे ये सोल प्लेट है, इसमें 2 होल होते हैं इस तरह से। इन दोनों होल में 2 बिना हेड के बोल्ट लगा दिए जाते हैं। इसके ऊपर हीटिंग एलिमेंट रखा जाता है, फिर एस्बेस्टस शीट रखी जाती है और प्रेशर प्लेट इसके ऊपर रखकर वाशर तथा नट के द्वारा प्रेशर प्लेट को टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद अगला जो भाग आता है वो है ढक्कन। 5वां भाग ढक्कन। ये लोहे की चद्दर से बना हुआ भाग होता है और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हीटिंग एलिमेंट को किस हाथ के द्वारा स्पर्श ना हो प्रेस करते समय। इसके बाद आता है छठा भाग हैंडल। हैंडल क्या तो लकड़ी, बेकेलाइट या प्लास्टिक का बना होता है। इसे प्रेस पर इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रेस करते समय प्रेस को पकड़ने में आसानी रहे। 7वां भाग है हील। गरम प्रेस को खड़ी अवस्था में रखने के लिए प्रेस के नीचे की तरफ एक तार से बनी हुई संरचना स्थापित की जाती है। इस संरचना को हील कहा जाता है। और 8वां भाग है प्लग, प्लग टॉप और लीड। प्लग टॉप तथा लीड, इनके द्वारा हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई प्रदान की जाती है। तो ये सारे भाग जो हैं वो प्रेस की बनावट में, जैसे ये सोल प्लेट है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, इसमें एस्बेस्टस शीट तथा प्रेशर प्लेट को स्थापित नहीं किया गया है। इसके ऊपर ये ढक्कन को लगा दिया जाता है। ढक्कन के ऊपर ये हैंडल को लगा दिया जाता है और ये है प्लग टॉप, लीड तथा प्लग। ये है प्रेस के सभी भाग।